राधे राधे बच्चों। टुडे वी हैव टू लर्न द रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेगरलॉफ। ये बहुत ही एक अच्छी सी स्टोरी है बच्चों। रेड ट्रैप का मीन्स होता है कि चूहेदानी, मतलब चूहे पकड़ने का एक छोटा सा जाली। मैक्सिमम आप सभी के घरों में ये चूहादानी होगा। इस स्टोरी में चार इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बच्चों: पैडलर, क्राफ्टर, आयरन मास्टर, एडला विल्मसन, जो कि आयरन मास्टर की बेटी है, यानी एक आयरन मिल के बेटी है एडला। और पैडलर जो है वो लीड रोल कर रहा है। इस स्टोरी का कैरेक्टर, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। वो एक दानी बेचने वाला गरीब फेरी वाला है। वो इतना गरीब है और उसको चूहा दानी बेचकर इतनी भी आमदनी नहीं होती है कि उसका पेट भर सके। वो 30 साल का एक इंसान है, एक व्यक्ति है, लेकिन क्योंकि उसकी बहुत स्थिति खराब है, गरीब है और भरपेट खाने को भी नहीं मिलता, इसलिए काफ़ी बूढ़ा सा वो दिखता है। और क्योंकि उसका पेट नहीं भर पाता उसके काम के आमदनी से, इसलिए कभी कभी वो चोरी भी करता है और भीख भी मांगता है। एक दिन वो सोचता है कि सच जिस तरह से चूहे को पकड़ने के लिए उस पर एक पनीर का टुकड़ा या रोटी का एक टुकड़ा लगाते हैं और उस लालच में चूहा उसके अंदर जाता है और उसमें फंस जाता है और उसकी मृत्यु अंत तक वो उसी में फंसा रहता है, उसकी मौत का वो कारण बनता है। उसी तरह ये पूरी दुनिया जो है एक रेड ट्रैप है। इंसान यहाँ पे घर, मकान, जमीन जायदाद, धन संपत्ति के लालच में फंसता है और इस मोह में वो जीवन भर फंसा रहता है और उसकी अंत भी इसी मोह में हो जाती है। इसी तरह ये कहानी यहीं पर शुरू होता है। क्योंकि वो अनाथ है, इसलिए बचपन से कभी भी वो लोगों के बीच में नहीं रहा, उसे सही और गलत का फर्क नहीं पता। पेट भरने के लिए उसे जो भी रास्ता मिलता वो हमेशा उसे अपना लेता है और उसी के आधार पर काम करता है, चाहे वो चूहादानी बेचे, चाहे वो भीख मांगे और कभी कभी चोरी भी करता है। इसी तरह वो अपने जीवन से बहुत उदास और नीरस हो जाता है, क्योंकि उसके जीवन में खुशी का कोई मतलब नहीं है, वो जानता भी नहीं है और रिश्ते नाते से तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ऐसे ही सोचते सोचते जहाँ कहीं पे वो थक जाता, वो सो जाता, रात बिताता। तो इस तरह से एक दिन वो जाते जाते एक दूसरे फेरी वाले से मिलता है, जो कि जिसका नाम होता है क्राफ्टर। ये है सेकंड कैरेक्टर इस स्टोरी का। वो क्राफ्टर से मिलता है, दोनों में बातचीत होती है और उनके बीच एक छोटी सी दोस्ती हो जाती है। क्राफ्टर उसे अपने घर ले जाता है और दोनों मिल बांट कर खाते पीते हैं और टाइम स्पेंड करने के लिए वो लोग कार्ड खेलते हैं। तब क्राफ्टर जो है अपने बारे में थोड़ी और डिटेल से बताता है कि पहले मैं एक आयरन मिल में, यानी एक लोहे की मिल में काम करता था, लेकिन अब मैं बुज़ुर्ग हो गया हूँ, थोड़ा बूढ़ा हो गया और इसलिए मैं लोहा जैसे भारी भरकम काम नहीं कर पाता हूँ, तो आजकल मैं दूध बेचता हूँ। तो पैडलर को बहुत हैरानी लगती कि दूध बेचकर तुम्हारे पास इतनी आमदनी हो जाती है कि तुम अपना भरण पोषण कर लेते हैं। तो बोलता, हाँ, दूध बेचकर मुझे काफ़ी पैसा मिल जाता है। देखो, मैंने तो 30 करोड़ जमा किया है। और वो अपना पैसा उसे दिखाता है कि देखो मैंने इतना पैसा यहाँ पे जमा किया है। और फिर दोनों आपस में बातचीत करते हुए और सो जाते हैं। अब क्योंकि सुबह रात बहुत देर हो गई होती है, इसलिए सुबह दूध डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो फिर से फेरी वाला उठता है और अपने काम पे चले जाता है और पैडलर जो है वो उसके घर में सोया रहता है। जब वो सुबह उठता है तो घर में खाली देखता है, और क्योंकि उसे चोरी का काम कुछ बुरा नहीं लगता है, उसे क्योंकि इसके आज तक किसी ने बताया ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए उसे चोरी कुछ बुरा गलत काम नहीं लगता है। तो वो 30 करोड़ को चुरा कर भागता है। और भागने के लिए वो शहर का रोड नहीं लेता है, वो शहर के रास्ते से नहीं जाता है ताकि मैं पकड़ा जाऊं, वो जंगलों की तरफ से भागता है ताकि मुझे जो है वो क्राफ्टर कभी पकड़ ना पाए। तो इस तरह वो जंगलों की तरफ भागता है और भागते भागते वो इतने गहरे और घनघोर जंगल में चला जाता है कि उस शहर के रास्ते से बहुत दूर हो जाता है और बहुत देर हो जाती है, रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तब उसे एहसास होता है कि अरे, मैं तो खुद भी रेड ट्रैप में फंस गया हूँ। मैं अपने लालच की वजह से एक ऐसे जंगल में फंस गया हूँ जहाँ से मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ और अब मुझे इसी जंगल में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा वो अफसोस करता हुआ सो जाता है। जब सो जाता है तो
थोड़ी देर के बाद उसका एक लोहे के पीटने की आवाज़ से उसकी नींद खुलती है। तब वो उसे जागता है तो लगता है कि हाँ, यहाँ आसपास कोई लोहे का मिल है। तो उसी आवाज़ के पीछे पीछे वो जाता है और इसी में उसकी उम्मीद की किरण रहती है कि उस लोहे के मिल में जो वर्कर काम कर रहे होंगे उसके जरिए उन्हें शहर का रास्ता मिल जाएगा। वहाँ पहुँचता है तो वो सोचता है कि अब आज रात मैं यहीं पे सो जाता हूँ और कल सुबह मैं यहाँ से शहर की तरफ जाऊँगा। तो वो सोया रहता है। तब इत्तेफाक से उस आयरन मिल के मालिक वहाँ आते हैं और किसी अनजान व्यक्ति को वहाँ सोए हुए देखकर वर्कर के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं कि अरे कोई भी मिल में आके सो जा रहा है और तुम इसे भगा नहीं रहे हैं, अगर ये चोर हुआ तो। फिर उसे डांटते हुए बोलते हैं कि ठहरो, मैं खुद भगाता हूँ। ये कह के उसे जाते हैं और जगाते हैं तो वो उन्हें कन्फ्यूज़न होता है। उन्हें लगता है कि अरे ये उनका पुराना मित्र कर्नल है। तो वो उसे जगाते हैं, अरे कर्नल तुम यहाँ, और तुम इतने बुरे हालत में, इतने लंबे लंबे तुम्हारे बाल दाढ़ी और इतने पुराने फटे कपड़े पहने हो। अरे नहीं नहीं, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें हम आने वाला क्रिसमस एक साथ सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन पेडलर तो जानता है कि मैं उनका मित्र नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अनाथ हूँ, मेरा तो कोई दोस्त भाई बंधु नहीं है। तो इस तरह से वो इनकार करता है, क्योंकि इसके अंदर ये डर और ये भय भी है कि अगर मैं लोगों के बीच गया तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। तब वो उसे इनकार कर देता और उसके साथ नहीं जाता। आयरन मास्टर जो है, मिल मालिक जो है, बहुत दुखी हो जाता है और अपने घर जाकर अपने बेटी को बताता है कि देखो मेरा मित्र इतने साल के बाद मुझे मिला, लेकिन वो मैं हमारे साथ घर नहीं आना चाहता और क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। तो उनकी बेटी एडला, मैंने फर्स्ट ही बताया था कि एडला जो है वो आयरन मास्टर की बेटी है, वो बोलती है कि ठीक है पापा, आप चिंता मत करिए, मैं आपके फ्रेंड को लेकर आती हूँ। और एडला जो है वो फिर से फैक्ट्री जाती है और वहाँ पर से उस बूढ़े को देखकर ही वो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि नहीं, ये पापा के दोस्त तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनका कैरेक्टर मेरे पापा के दोस्त जैसा है ही नहीं, ये तो बहुत अनएजुकेटेड और कोई चोर जैसे लग रहे। लेकिन फिर भी वो एडला जो है उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। तब आयरन मास्टर बोलते हैं कि तुम इतने बुरी स्थिति में, इतने बुरे समय से गुजर रहे थे, तो तुम कभी मेरे पास आए क्यों नहीं। और अपने नौकरों को बुला के कहते हैं कि इन्हें इनके कमरे पे ले जाओ और नहला धुलाकर अच्छे नए कपड़े दो। तो उनके नौकर उन्हें ले जाते हैं, उनका हेयर कट होता है और उन्हें नहाने के लिए कहा जाता है। और नए कपड़े पहन के जब वो आता है तब वो आयरन मास्टर पहचान जाते कि अरे ये तो मेरा दोस्त नहीं है। तो वो उसे इंसल्ट करके वापस भेजते रहते। तब एडला कहती कि नहीं पापा, ये गलत बात है, आपने खुद उन्हें इनवाइट करके यहाँ बुलाया, अब वो चाहे आपके फ्रेंड हो या ना हो, लेकिन अब आप उन्हें रोकिए और क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद ही हम इन्हें अपने घर से जाने देंगे। और एडला बहुत रिक्वेस्ट कर कर पेडलर को अपने घर में रुकने के लिए मना लेती है। तो पेडलर रुक के उनके घर में क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग को पेडलर, आयरन मास्टर और उनकी बेटी जो है वो चर्च जाते हैं। चर्च में उन्हें क्राफ्टर दिखाई देता। क्राफ्टर क्योंकि उनके ही मिल का पुराना स्टाफ होता है, उन्हें पहचान लेते हैं और जाकर आयरन मास्टर जो होते हैं, मिल मालिक जो होते हैं, वो क्राफ्टर से बातचीत करते हैं। तो क्राफ्टर बहुत दुखी रहता है और कहता है कि इंसानों से तो मेरा नाता ही, विश्वास ही उड़ गया है। देखो पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक आदमी को अपने घर में आश्रय दिया और वो मेरे घर में मेरी पूरी पैसा को चुरा कर भाग गया। तो वो जिस तरह का हुलिया बताता है वो पेडलर से सेम मिलता है, एक्चुअली वो तो पेडलर ही होता है। तब आयरन मास्टर और एडला को एहसास होता है कि अरे पेडलर जो हमारे घर में है तो उसी की बात करे। वो तुरंत अपने घर वापस जाते हैं और सोचते कि जाओ, आज तो हमारे साथ भी धोखा हो गया। और अब तक तो पेडलर जो है वो घर का सारा सामान चोरी कर कर भाग गया होगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट होता है। जब वो घर जाते हैं तो देखते हैं कि क्रिसमस में जो पेडलर को उन्होंने गिफ्ट दिया था वो गिफ्ट वहाँ पर वैसे ही रखा हुआ है और पास में एक छोटा सा बड़ा गंदा मैला कुचैला सा थैली रखा हुआ। उस थैली के अंदर एक
चूहादानी रखा हुआ, चूहादानी में 30 क्रोनोर रखा हुआ था और एक छोटा सा लेटर भी था। और उस लेटर में वो एडला को लेटर लिखे थे और रिक्वेस्ट किए थे कि इस पैसा जो है वो क्राफ्टर जो कि शहर के किनारे एक झोपड़ी में रहता है और आपका पुराना नौकर है उसके लौटा दी जाए, और मैं उसके घर से चुरा के लाया था। और माफ़ी मांगते हैं और ये उन्हें ये एहसास हो जाता है कि चोरी करना या किसी का दिल दुखाना बहुत गलत बात है, और वो ये लिख कर वो इस घर से चले जाते हैं। तो बच्चों, इस तरह से इस स्टोरी की एक हैप्पी एंडिंग होती है और एक इंसान जो गलत रास्ते पे होता है, जिसे रिश्तों की अहमियत पता चलती है और इंसानियत पता चलता, मानवीय धर्म पता चलता, तो उसका मन बदल जाता। यही था इस स्टोरी का मोरल। आई होप आप लोगों को भी ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू बच्चों।